हेलो बच्चों, आई एम मनीष एंड आई वेलकम यू। बच्चों, आज की जो हमारी क्लास है वो क्लास 4th की होगी। चैप्टर 2 पढ़ रहे थे, एक्सरसाइज भी करेंगे बच्चों। मैथ है, मैंने मैथ नहीं लिखा है, मैथ लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, समझ जाएंगे मैथ। ठीक है, मैथ की क्लास है बच्चों आज। ठीक है, तो चलो बच्चों, आपके पास ये बुक होगी। ठीक है, आपके पास ये बुक होगी, ओपन करेंगे और पेज नंबर 26 पर आएंगे, पेज नंबर 26 पर। ठीक है बच्चों, इस लेसन में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को होल्ड पे रखा था, कहा था कि आगे करवाऊंगा। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 3 को मैंने आपको करवा दिया था, कंपैरिजन करना, नंबर्स का कंपैरिजन कैसे करते हैं, ये चीज़ मैंने आपको पढ़ा रखी थी। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे और भी चीज़ों को हम धीरे धीरे सॉल्व कर रहे होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे आएंगे। मैं लिख रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में राइट कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, लिखा हुआ है, चलो अभी आने से पहले थोड़ा सा कुछ पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। ठीक है, चलो देखो क्या करना चाह रहा हूँ मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको कि स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर क्या होते हैं। ठीक है, तो बच्चों अगर मैं कह दूँ कि मेरे पास, देखो मेरे पास नंबर्स हैं 2, 3, 4, 5 है। ठीक है, मेरे पास 4 डिजिट्स हैं, सॉरी ये क्या है, डिजिट्स। इन डिजिट्स का यूज करके बच्चों हमें स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर फॉर्म करना है। ठीक है बच्चों, भी मार्कर नया है तो थोड़ा सा थिन चल रहा है। ठीक है, धीरे धीरे ये सही हो जाएगा। तो बच्चों ये 2, 3, 4, 5। ठीक है, तो मुझे इन, ये देखो बच्चों, ये क्या है, डिजिट है। क्या बोलते हैं इसको, डिजिट। हिंदी में, इंग्लिश में बोलते हैं डिजिट, हिंदी में बोलेंगे अंक। क्या बोलेंगे, अंक। ये भी डिजिट, ये भी डिजिट, ये भी डिजिट और ये भी डिजिट। हमको एक नंबर फॉर्म करना है, इनसे एक हमको नंबर फॉर्म करना है जो कि ग्रेटेस्ट हो और स्मॉलेस्ट हो। तो अगर हमको इन सब डिजिट्स का यूज करके ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है, क्या बनाना है, ग्रेटेस्ट नंबर। क्या बनाना है बच्चों, ग्रेटेस्ट नंबर, और स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म करना है, SMALLEST, स्मॉलेस्ट। स्मॉलेस्ट नंबर हमको फॉर्म करना है। तो बच्चों अगर हमको ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है, 4 डिजिट्स का ग्रेटेस्ट नंबर बनाना होगा, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले बिगेस्ट नंबर रखूंगा, 5 को रख लिया। उसके बाद उससे स्मॉलर 4, उससे स्मॉलर 3, उससे स्मॉलर 2। ये हमारा इन नंबर्स, इन डिजिट्स का यूज करके ग्रेटेस्ट नंबर हमारा यही फॉर्म किया जा सकता है। ठीक है, अगर मैं और कुछ बना लूँ, 4, 3, 5, 2 मान लो मैंने बना लिया, तो ये नंबर इससे स्मॉलर ही आएगा, क्योंकि सबसे ग्रेटेस्ट नंबर से स्टार्टिंग होगी तो नंबर सबसे ग्रेटेस्ट ही बनेगा। बात समझे, अगर आपको डिजिट से ग्रेटेस्ट नंबर फॉर्म करना है तो आपको स्टार्टिंग कहाँ से करनी पड़ेगी, बिगेस्ट नंबर, फिर उससे स्मॉलर, फिर उससे स्मॉलर, फिर उससे स्मॉलर। बात समझ आ गई। और अगर आपको स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म करना है इन चारों डिजिट्स का यूज करके, तो आपको इसी को उल्टा करना पड़ेगा, यानी कि या तो आप इसी ग्रेटेस्ट नंबर को उल्टा लिख दीजिए, या फिर इसमें से आप स्टार्टिंग करिए स्मॉलेस्ट नंबर से। तो बच्चों इसमें स्मॉलेस्ट डिजिट कौन सा है, तो कहेंगे 2, उससे ग्रेटर कहेंगे 3, उससे ग्रेटर 4, उससे ग्रेटर 5। बात समझे। तो बच्चों अगर स्मॉलेस्ट बनाना है तो सबसे पहले सबसे स्मॉलेस्ट, उसके बाद उससे ग्रेटर, उससे ग्रेटर, उससे ग्रेटर। बात समझे नहीं समझे। इस प्रकार से हम अपना स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आप मेरी बात समझिएगा। वन मोर एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैं कह दूं मेरे पास डिजिट्स हैं, कौन से डिजिट्स हैं, 2, 1, 2, 9, 3। मेरे पास ये डिजिट्स हैं। ठीक है, मैं कह रहा हूं कि इन डिजिट्स का यूज करके आप ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म कर दीजिए, ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म कर दीजिए। तो आप क्या करेंगे, कैसे फॉर्म करेंगे, ध्यान से सुनना। देखो, तो अगर आपको GN मतलब ग्रेटेस्ट नंबर, ठीक है, बार बार लिखना, टाइम वेस्ट करना ठीक नहीं है। ग्रेटेस्ट नंबर फॉर्म करना है तो 1, 2, 9, 3 ही डिजिट्स हैं आपके पास। तो ग्रेटेस्ट फॉर्म करना होगा तो सबसे पहले ग्रेटेस्ट, इन सब में ग्रेटेस्ट कौन सा है, 9 है, तो पहले 9 राइट कर लो। उसके बाद इनसे स्मॉलर नंबर कौन होगा, 3 होगा, 3 को राइट कर लिया।
उसके बाद उससे स्मॉलर कौन सा होगा, 2 होगा, उसके बाद इससे स्मॉलर कौन सा होगा, 1 होगा। तो ये बच्चों आपने इन डिजिट्स का यूज करके सबसे स्मॉलर नंबर सबसे ग्रेटेस्ट नंबर फॉर्म कर लिया है, ठीक है। अब मैं कह दूँ स्मॉलेस्ट नंबर बताओ, स्मॉलेस्ट नंबर बताओ, तो या तो आप इसका रिवर्स लिख दो 139 या 1239 ऐसे लिख दो, या फिर क्या करो आप इसमें से स्मॉलेस्ट नंबर ढूंढो, कहोगे सर ये 1 है तो ये 1 हो गया, उससे ग्रेटर नंबर 2 है, उससे ग्रेटर नंबर 3 है और उससे भी ग्रेटर नंबर 9 है। देखो बच्चे ये दोनों रिवर्स हैं कि नहीं है, रिवर्स हैं, मतलब कि इसको यहाँ से स्टार्टिंग कर दी गई, इसको यहाँ से लिखा गया है। तो बात को समझना कि अगर ग्रेटेस्ट नंबर लिखना होगा तो सबसे पहले सबसे ग्रेटर नंबर लिखेंगे, स्मॉलेस्ट नंबर लिखना होगा तो सबसे पहले सबसे स्मॉलेस्ट नंबर हम राइट कर रहे होंगे। मेरे बच्चों आपको बात समझ में आ गई, ठीक है, ठीक है, ओके। तो बच्चों आप समझ गए होंगे, आप ये नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको क्वेश्चन पर लेकर चलता हूँ। बच्चों नोट हो गया होगा, आपने नोट कर लिया होगा। अब मैंने डिलीट करूँगा और हम आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। मैंने डिलीट कर देता हूँ। तो बच्चों इसमें एक छोटी सी बात और रह जा रही है, कहो तो बता दो, बता दिया जाए, चलो आप कंफ्यूज ना हो, चलो बीच में बताऊँगा ताकि आपका दिमाग काम करे, ठीक है। अब बच्चों मैं क्वेश्चन नंबर 4 को राइट कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 को मैं राइट कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, फॉर्म द ग्रेटेस्ट, FORM, फॉर्म द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर, 4 डिजिट नंबर यूजिंग द फॉलोइंग डिजिट्स, यूजिंग द फॉलोइंग डिजिट्स। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर ए लिखा हुआ है 8,7,4,2, यही डिजिट दिए हुए हैं और हमको बच्चों ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है, GREATEST, ग्रेटेस्ट नंबर, और स्मॉलेस्ट नंबर, SMALLEST, स्मॉलेस्ट नंबर, दोनों फॉर्म करने हैं बच्चों। चलो तो बच्चों देखो क्वेश्चन नंबर ए है, ठीक है। अब मैं फॉर्म करना शुरू करता हूँ, ठीक है बच्चों। यही हमारे डिजिट्स हैं, इन्हीं का यूज करके हमको ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट दोनों नंबर फॉर्म कर देने हैं, ठीक है। तो आ जाओ। तो बच्चों ग्रेटेस्ट नंबर अगर बनाना होगा तो सबसे पहले स्टार्टिंग कहाँ से होगी, ग्रेटेस्ट नंबर से। तो इन सब में सबसे ग्रेटेस्ट कौन सा है, तो कहेंगे सर 8 होगा सबसे ग्रेटेस्ट। उससे स्मॉलर कौन होगा, तो आप कहेंगे सर 7, उससे स्मॉलर होगा 7, उससे स्मॉलर कौन होगा बच्चों 4, उससे स्मॉलर होगा 4, उससे भी स्मॉलर कौन दे रखा है 2। तो बच्चों सॉरी ये नहीं रहेगा, ठीक है। तो 8742 इन चारों डिजिट्स का यूज करके इससे बड़ा ग्रेटेस्ट नंबर नहीं बन सकता। क्यों, क्योंकि बच्चों मान लो आप 7 को फर्स्ट ले आओगे ना, 7 को ले आओ, 8 यहाँ पे ले आओ, उससे स्मॉलर नंबर बन जाएगा। सबसे ग्रेटेस्ट नंबर आपका इससे ज़्यादा नहीं बन सकता, ठीक है। अब स्मॉलेस्ट नंबर लिखना हो तो इसी को रिवर्स करके लिख दो, या तो दिमाग लगाओ कि अगर स्मॉलेस्ट लिखना है तो सबसे पहले स्टार्टिंग कहाँ से होगी, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर से। तो स्मॉलेस्ट नंबर कौन है 2। अब इससे ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है, 7 थोड़ी ना होगा, फिर 4 है तो 4 लिख लेंगे। इससे ग्रेटर नंबर कौन होगा 7, 4 से ग्रेटर नंबर 7, और 7 से भी ग्रेटर कौन है 8 है। ये हमारा हो गया स्मॉलेस्ट नंबर। बच्चों आपकी बात समझ आई, देखो कितनी आसानी से हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। तो अब इसे नोट करो, फिर हम आगे बढ़ जाते हैं। नोट हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर बी पर आएंगे। अब क्वेश्चन नंबर हम बी पर आएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बी देखो, क्वेश्चन नंबर बी देखो क्या लिखा हुआ 9851। क्वेश्चन नंबर बी है बच्चों 9,8,5,1, यही नंबर है हमारा 9, ठीक है। आ जाओ। तो बच्चों अगर हमें ग्रेटेस्ट नंबर फॉर्म करना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ग्रेटेस्ट, उससे उससे स्मॉलर, उससे स्मॉलर, उससे स्मॉलर। तो इन सब में बच्चों ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा होगा, तो आप कहेंगे सर ग्रेटेस्ट 9 डिजिट है, उसको हमने राइट कर लिया। उसके बाद 8 आएगा, 9 से स्मॉलर कौन है 8 है।
अब 8 से स्मॉलर कौन है, 5 है, और 5 से भी स्मॉलर कौन है बच्चों, 1 है। तो ये बच्चों हमारा ग्रेटेस्ट नंबर फॉर्म हो गया। अब स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है तो इसी नंबर का रिवर्स लिख दो, कैसे, 1589, 1589 ऐसे भी राइट कर दो, या फिर अपना दिमाग लगाओ और स्मॉलर नंबर से स्टार्ट कर दो और राइट करते चले जाइए। दोनों ही तरीके आपके लिए सक्सेसफुल होंगे। ठीक है, ठीक है प्यारे बच्चों, आपने क्वेश्चन को नोट कर लिया होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, समझ में आ रहा होगा बिल्कुल 100%। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर सी पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर सी पे देखो, क्वेश्चन नंबर सी देखो, क्वेश्चन नंबर सी जो है मेरे प्यारे बच्चों 2347। बच्चों ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है ये ग्रेटेस्ट नंबर ही दे रखा है। चलो क्वेश्चन नंबर सी दिया है 2347 यही दे रखा है, 2347 ठीक है। तो बच्चों देखो उसमें केवल ग्रेटेस्ट नंबर बनाने के लिए कहा था, ठीक है। हमने ग्रेटेस्ट बनाया है और स्मॉलेस्ट दोनों सीख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है ये, ठीक है। आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो बताओ बच्चों, ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है तो सबसे पहले सबसे ग्रेटेस्ट, इन सब में सबसे ग्रेटेस्ट कौन सा है, 7, लिख लिया 7, ओके। उसके बाद उससे ग्रेटेस्ट कौन सा है, उससे स्मॉलर कौन सा है, कहेंगे 4। अब 4 से स्मॉलर कौन सा है, 3, और 3 से भी स्मॉलर कौन सा है, 2। तो ये बच्चों आपका ग्रेटेस्ट नंबर फॉर्म हो चुका है, ठीक है। अब मैं कहूँ स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म करो तो ग्रेटेस्ट का या तो उल्टा कर दो या तो यहाँ पर देखो, इन सब में सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है, 2, उससे ग्रेटर कौन सा है, 3, उससे ग्रेटर कौन सा है, 4, उससे भी ग्रेटर कौन सा है, 7। ये बच्चों आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है, आपको मेरी बात समझ में आई भी गई होगी, ठीक है। चलो तो आप इसे नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। जल्दी से आप इसे नोट कर लो, नोट हो गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर सी कर लिया बच्चों, क्वेश्चन नंबर डी पर आओ। क्वेश्चन नंबर डी देखो, क्वेश्चन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर डी 1479, क्वेश्चन नंबर डी 1,4,7,9। इससे हमको जो ग्रेटेस्ट नंबर फॉर्म करना है और हम अपने सुविधा के लिए स्मॉलेस्ट नंबर भी फॉर्म कर रहे हैं। तो बच्चों ग्रेटेस्ट नंबर बनाने के लिए सबसे पहले ग्रेटेस्ट, तो इन सब में ग्रेटेस्ट कौन सा है, तो 9, उससे स्मॉलर 7, उससे स्मॉलर 4, उससे भी स्मॉलर 1। ये हो गया हमारा आंसर। स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म करना है तो ग्रेटेस्ट का उल्टा कर दो, या फिर इसमें ढूंढो सबसे छोटा कौन सा है, तो कहेंगे सर 1 जो है सबसे स्मॉलर है, उससे ग्रेटर है 4, उससे ग्रेटर है 7, उससे ग्रेटर है 9। ये हो जाएगा बच्चों आपका आंसर, ठीक है। तो नोट हो गया होगा, आपने नोट कर लिया होगा, क्यों बच्चों, हो गया ना। चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर ई पर। कहाँ पर, क्वेश्चन नंबर ई पर। क्वेश्चन नंबर ई देखो बच्चों 6274। क्वेश्चन नंबर ई है 6,2,7,4। क्वेश्चन नंबर ई है। अब इस पर थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। आ जाओ, इसमें कह रहा है ग्रेटेस्ट नंबर, तो ग्रेटेस्ट नंबर के लिए सबसे ग्रेटर कौन सा इसमें, 7, लो जी 7, उससे स्मॉलर 6, उससे स्मॉलर 6, 6 से स्मॉलर 4, और 4 से स्मॉलर होगा 2। ये हमारा ग्रेटेस्ट नंबर फॉर्म हो चुका है। अब हमको स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म करना है, तो बच्चों स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होगा, इसमें 2 होगा, उससे ग्रेटर नंबर 4 होगा, उससे ग्रेटर नंबर 6 होगा, उससे भी ग्रेटर नंबर 7 होगा। ये हमारा स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म हो चुका है, हमने इसे फॉर्म कर दिया है, ठीक है। ई हो गया क्वेश्चन नंबर, बच्चों नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर ई,
हो गया नोट? आ जाओ क्वेश्चन नंबर एफ पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर एफ, क्वेश्चन नंबर एफ देखो 2679, 2,6,7,9। क्वेश्चन नंबर एफ है बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर एफ है। कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर एफ, ठीक है। आ जाओ। तो बच्चों हमको ग्रेटेस्ट नंबर फॉर्म करना है ना, हमको ग्रेटेस्ट नंबर फॉर्म करना है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले इसमें से ग्रेटेस्ट लिखो 9, उससे स्मॉलर 7, उससे स्मॉलर 6, उससे स्मॉलर 2। ये हमने ग्रेटेस्ट नंबर फॉर्म कर दिया है। अब हमें स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म करना है, तो इसी का रिवर्स कर दो, या फिर इसमें सबसे स्मॉलेस्ट 2 होगा, उससे ग्रेटर 6 होगा, उससे ग्रेटर 7 होगा, उससे भी ग्रेटर 9 होगा। ये हमने ग्रेटेस्ट स्मॉलेस्ट नंबर भी इससे फॉर्म कर लिया है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो आप इसे भी नोट कर लेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर एफ हो गया ना। क्वेश्चन नंबर एफ, क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं जी पर 9237, 9,2,3,7। क्वेश्चन नंबर जी है ये, क्वेश्चन नंबर जी। देखो ग्रेटेस्ट नंबर फॉर्म करना है, कुछ नहीं, सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड कर तो 9, उससे ग्रेटेस्ट 7, उससे ग्रेटेस्ट 3, अरे सॉरी उससे स्मॉलर 3, उससे स्मॉलर 2। देखो हमारा नंबर फॉर्म हो चुका है। स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म करना है तो सबसे पहले सबसे स्मॉलेस्ट 2, उससे ग्रेटेस्ट 3, उससे ग्रेटेस्ट 7, उससे ग्रेटेस्ट 9। देखो जी फॉर्म हो गया, कोई समस्या वाली बात ही नहीं है इसमें, ठीक है। चलिए चलिए आगे क्वेश्चन नंबर एच पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर एच पे देखना जरा, क्वेश्चन नंबर एच देखो, क्वेश्चन नंबर एच, क्वेश्चन नंबर एच देखो जरा बच्चे। क्वेश्चन नंबर एच देखो, लिखा हुआ 4, 5, 6, 7, 4, 5, 6, 7, ठीक है। सबसे ग्रेटेस्ट नंबर फॉर्म करना है मेरे बच्चे, तो सबसे ग्रेटेस्ट नंबर इसमें कौन सा है? 7, उससे स्मॉलर 6, उससे स्मॉलर 5, उससे भी स्मॉलर 4। ये हमारा ग्रेटेस्ट नंबर फॉर्म हो गया। हमको स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म करना, तो इसमें सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है? 4, उससे ग्रेटर 5, उससे ग्रेटर 6, उससे ग्रेटर 7। ये लो जी हमारा स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म हो चुका है, ठीक है। चलो चलो अब ये बच्चों इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 4 जो था वो क्वेश्चन पूरा हो चुका है, ठीक है। ये मैं डिलीट कर देता हूँ, आपने नोट कर लिया होगा इसको। अब आ जाओ, कह रहा है कि फॉलोइंग स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म करना है। अब मैं यहाँ पे स्मॉलेस्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है, लेकिन हम लोग तो क्या कर रहे हैं, स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट दोनों कर रहे हैं, ठीक है। ये हम लोगों ने अच्छा काम किया है, ये हर क्वेश्चन का स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट दोनों देख रहे हैं। अब बच्चों मेरी बात सुनो, आपने ऐसे नंबर्स का 4 डिजिट का बिगेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म किया जिसमें 0 नहीं आया था, किसी भी क्वेश्चन में 0 नहीं आया था। अगर बच्चों 0 आ गया तब आपको थोड़ा सा सावधानी बरतनी पड़ेगी। कैसी सावधानी? ध्यान देंगे। देखो मैं कह रहा हूं कि अगर मान लो लिखा हुआ 1, मान लो मैंने एक नंबर लिया, डिजिट लिए 1029, 1029। मैं कह रहा हूं कि बच्चों हमें इसमें से स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म करनी है। क्या करनी है? स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म करना है या फिर ग्रेटेस्ट नंबर फॉर्म करना है, ठीक है। तो बच्चों चलो हम पहले ग्रेटेस्ट फॉर्म करते हैं। तो ग्रेटेस्ट फॉर्म करने के लिए सबसे पहले हमको सबसे ग्रेटेस्ट 9 ले लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। उसके बाद उससे स्मॉलर क्या है बच्चों, इसमें 2 दे रखा है, 2 ले लिया। उससे स्मॉलर बच्चों 1 दे रखा है, 1 ले लिया। और उससे भी स्मॉलर 0 दे रखा है तो हमने 0 ले लिया। ये बच्चों बिल्कुल सही है। ये क्या है? बिल्कुल सही है। ग्रेटेस्ट नंबर हमारा बिल्कुल सही बना। अगर मैं कह दूं हमको स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म करना है, क्या करना है बच्चों? स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म करना है, तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा सावधान होना पड़ेगा, थोड़ा सा अटेंटिव होना पड़ेगा, थोड़ा सा केयरफुल होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ग्रेटेस्ट का उल्टा स्मॉलेस्ट होता है। तो अगर आपने कह दिया कि सर इसका जो स्मॉलेस्ट नंबर होगा 0129, 0129, तो बच्चों आपके हिसाब से तो ये सही हो जाएगा, लेकिन हमारे हिसाब से ये गलत हो जाएगा। क्यों? रॉन्ग क्यों हुआ? रॉन्ग इसलिए हुआ क्योंकि बच्चों आपको 4 डिजिट का नंबर फॉर्म करना था। कितने का? 4 डिजिट का। और ये जो नंबर लिखा हुआ ना इसमें, ये 4 डिजिट का है ही नहीं, ये 3 डिजिट्स का है। अगर आप किसी नंबर के
लेफ्ट साइड में जीरो को इंक्रीज कर रहा हो तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। जैसे मैं कह दूँ 5, आपने इसके सामने राइट में जीरो बढ़ाया तो ये 50 हो गया, इसका वैल्यू बढ़ गई। लेकिन अगर आपने इसके लेफ्ट साइड में जीरो लगा दिया ना तो ये 5 ही लिखा हुआ है, ये 50 नहीं है, ये 5 है। बात समझ में आई? तो बच्चों अगर आप राइट साइड में जीरो बढ़ाते हैं तब वो काउंट होगा, या फिर कहीं मिडल में रहेगा तो भी काउंट होगा, लेकिन अगर लेफ्ट साइड में वो जीरो है तो वो काउंट नहीं होगा। मैं कह दूँ 0 0 0 1, ये कितना लिखा हुआ है बच्चों? केवल ये 1 लिखा हुआ है। मैं कह दूँ 1 0 0 0, ये क्या लिखा होगा? सर 1000 लिखा हुआ है। राइट साइड में जीरोज काउंट होंगे, लेफ्ट साइड में काउंट नहीं होंगे। ऐसे में कह दूँ 1 0 0 3, ये कितने डिजिट्स हैं? तो आप काउंट करेंगे 1 2 3 4 काउंट करेंगे, लेकिन अगर आपने शुरुआत में ही जीरो लगा दिया तो वो जीरो काउंट नहीं होगा। मैं कह दूँ 0 1 2 3 0 9, बताओ कितने डिजिट्स हैं? तो बच्चों 1 2 3 4 5 डिजिट, बीच में आ जाए काउंट होगा, राइट में आ जाए काउंट होगा, लेकिन स्टार्टिंग में काउंट नहीं होगा। जितने भी जीरो होंगे काउंट नहीं होंगे। बात समझ में आई? तब इसका इलाज कैसे करेंगे? देखो, तो ये बच्चों ये जो नंबर आपने लिखा था वो 3 डिजिट्स का ही नंबर हो गया था। तो बच्चों आप ये ध्यान रखना कि स्टार्टिंग में जीरो नहीं आना चाहिए, स्टार्टिंग में जीरो नहीं आना चाहिए। तो बच्चों इन सब में सबसे स्मॉलेस्ट तो जीरो है, लेकिन हम फर्स्ट प्लेस पे जीरो को नहीं लिख सकते। हम क्या लिखेंगे? पहले 1 लिखेंगे, 1 के बाद हम जीरो को लिखेंगे, 1 के बाद हम जीरो को लिखेंगे। उसके बाद बच्चों 2 है, उसके बाद 9 है। बात को समझे? अब ये 4 डिजिट का नंबर 1 2 3 4 डिजिट का नंबर ये फॉर्म हो चुका है। मुझे लगता है कि आपको मेरी बात अब समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलो नोट करो इसे। फिर मैं आपको एक आध एग्जांपल और कर देता हूं। चलो मैं डिलीट कर देता हूं। ठीक, देखो जैसे मैं कह दूं मेरे पास एक नंबर है 2057, मैं कह दूं ग्रेटेस्ट नंबर बताओ। कुछ नहीं, एकदम आसान। सबसे ग्रेटेस्ट 7, उससे ग्रेटेस्ट, उससे स्मॉलर 5, उससे स्मॉलर 2, उससे भी स्मॉलर 0। सही है, ये कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप जीरो बीच में आ गया और आपको स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म करने, तब आपको सावधानी बरतनी है कि आप स्टार्टिंग में जीरो को नहीं रख सकते। तो आप क्या करेंगे? तो सबसे पहले जीरो से जस्ट बड़ा नंबर, यहाँ पे 2 है, 2 लिखेंगे, उसके बाद जीरो को लगाएंगे, उसके बाद क्या करेंगे? जीरो को लगाएंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे? 5, उसके बाद 7। बात समझ में आई या फिर नहीं आई? आई। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये था कॉन्सेप्ट और ये बात आपको समझनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसे भी नोट कर लो, फिर मैं डिलीट करता हूँ इसको। चलो अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 पर देखो, मैं क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ लिख रहा हूँ और स्मॉलेस्ट नंबर सब कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में क्वेश्चन नंबर ए देखो, क्वेश्चन नंबर 5 में क्वेश्चन नंबर ए लिखा हुआ है 8462, 8,4,6,2, ये नंबर हमारा, और हमको फॉर्म करना है ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर। तो बच्चों इसमें से ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है? तो आप कहेंगे कि सर इसमें से ग्रेटेस्ट नंबर जो होगा वो हमारा 8 है, उससे स्मॉलर जो है बच्चों 6 है, उससे स्मॉलर 4 है, और उससे भी स्मॉलर कौन है? 2 है। ये हमारा इन 4 डिजिट से मिल करके सबसे ग्रेटेस्ट नंबर हमने फॉर्म कर दिया है। अब बच्चों आ जाओ स्मॉलेस्ट नंबर पे, कुछ नहीं करना। सबसे स्मॉलेस्ट कौन है? 2, इसमें जीरो तो है नहीं कि सावधानी बरतनी है। उससे ग्रेटेस्ट 4, उससे ग्रेटेस्ट 6, उससे ग्रेटेस्ट 8, ये हमारा स्मॉलेस्ट नंबर भी फॉर्म हो चुका है। देखो बच्चों कितना आसान था, सब कुछ सही सही हो गया। ठीक है, आ जाओ। आ जाओ, नोट हो गया होगा। चलो क्वेश्चन नंबर बी पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर बी पर देखते जाओ। क्वेश्चन नंबर बी देखो मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर बी है मेरे बच्चों, क्वेश्चन नंबर बी है, लिखा हुआ है 9021, 9,0,2,1 हमें फॉर्म करना है ग्रेटेस्ट नंबर। तो ग्रेटेस्ट नंबर तो फॉर्म करने में मैंने बताया कोई दिक्कत ही नहीं है। क्या करो, 9 को सबसे ग्रेटेस्ट नंबर 9 होगा, लिख लो, उससे स्मॉलर नंबर 2 होगा, उससे स्मॉलर नंबर 1 होगा, और उससे भी स्मॉलर 0 होगा। आपने राइट कर लिया।
जीरो को लास्ट में लिख रहा है क्योंकि यहाँ पर जीरो काउंट होगा। मैंने बताया राइट साइड में जीरो काउंट होंगे लेकिन लेफ्ट साइड में काउंट नहीं होंगे। अगर आप यहाँ पे जीरो लिख दो तो वो काउंट नहीं होंगे। बात समझ आई? यहाँ पे लिखना है स्मॉलेस्ट नंबर, तो स्मॉलेस्ट में सबसे स्मॉलेस्ट कौन था? जीरो, लेकिन जीरो को आप फर्स्ट प्लेस पर नहीं लिख सकते, तो इससे स्मॉलर नंबर होगा, इससे ग्रेटेस्ट नंबर होगा वन। आपने वन को लिख दिया। उसके बाद आप जीरो को लेकर आएंगे। किसको लेकर आएंगे? जीरो को। उसके बाद किसको लेकर आएंगे? टू को लेकर आएंगे। उसके बाद किसको लेकर आएंगे? नाइन को लेकर आएंगे। मेरी बात समझ में आई आपको? देखो बच्चों ने कितने सुंदर तरीके से 1029 लिखा हुआ है, देखने में भी अच्छा लग रहा है। आप ऐसे लिखिएगा, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। डिलीट कर रहा हूँ इन्हों। क्वेश्चन नंबर बी। बस बच्चों अब आपका काम, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है आपका, कोई भी गड़बड़ वाली बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर सी देख लो। क्वेश्चन नंबर सी देख लो एक बार। क्वेश्चन नंबर सी है 2945, 2,9,4,5। कोई घबराने वाली बात नहीं है, एकदम सेम टू सेम, कुछ नहीं करना है। ग्रेटेस्ट नंबर इन सब में 5, उससे स्मॉलर 4, सॉरी इसमें सबसे ग्रेटेस्ट तो 9 होगा ना, उससे स्मॉलर 5, उससे स्मॉलर 4, उससे भी स्मॉलर 2। ये देखो जी हमारा आंसर। स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म करना इसी का उल्टा कर दो, 2, 4, 5, 9। लो जी, ये स्मॉलेस्ट नंबर आपका फॉर्म हो गया। कोई भी दिक्कत नहीं आई, सब कुछ आसानी से सॉल्व हो गया। ठीक, ठीक है। तो चलो अब हम वापसी करते हैं, क्वेश्चन नंबर डी भी कर लेते हैं। उसके बाद मैं क्वेश्चन इसमें नहीं कराऊंगा क्योंकि सारे क्वेश्चन इजी हैं। लास्ट क्वेश्चन इस, चलो 2 क्वेश्चन इसमें करा देता हूँ ताकि आपका पूरा हो जाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर डी पर आ जाओ मेरे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर डी देखो क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर डी है 1079, 10,7,9। ग्रेटेस्ट नंबर फॉर्म करना है, घबराने वाली बात नहीं है। सबसे ग्रेटेस्ट 9 होगा, उससे ग्रेटेस्ट, उससे स्मॉलर 7 होगा, उससे स्मॉलर 1 होगा और उससे भी स्मॉलर 0 होगा। ठीक है, अब अगर स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म करना तो कुछ नहीं करेंगे। क्या करेंगे? सबसे पहले 0 को लिखेंगे। तो कहोगे नहीं सर 0 को नहीं लिख सकते, क्यों? क्योंकि लेफ्ट साइड में 0 काउंट नहीं होगा। सबसे पहले हमें कोई नंबर लिखना पड़ेगा 1 to 9 तक के। तो 1 लिखा, फिर 0 लिखा, फिर 7 लिखा, फिर क्या लिख दिया? 9। ये हमारा स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म बच्चों हो चुका है। ठीक है, तो चलो अब आ जाओ बच्चों क्वेश्चन नंबर एफ आप खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर एच देख लो, बस लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर एच, क्वेश्चन नंबर एच, क्वेश्चन नंबर एच, क्वेश्चन नंबर एच, क्वेश्चन नंबर एच। देखो क्या लिखा हुआ क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर एच लिखा हुआ बच्चों 8596, 8,5,9,6। तो ग्रेटेस्ट नंबर फॉर्म करना, तो सबसे ग्रेटेस्ट कौन सा इसमें? 9, उससे स्मॉलर 8, उससे स्मॉलर 6, उससे स्मॉलर 5। ठीक है, अब इससे स्मॉलेस्ट फॉर्म करना, कुछ नहीं सीखा, रिवर्स कर दो 5, 6, 8, 9। कोई दिक्कत ही नहीं है, हो गया क्वेश्चन। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो बच्चों आपने क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 सॉल्व कर लिया इस चैप्टर का। देखो बच्चों बहुत जल्दी पढ़ा दूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। पहले आप इसे नोट करो। चलो आपने इसे नोट डाउन कर लिया होगा। तो बच्चों हमने क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 सॉल्व कर लिया है। अब 1, 2 बचा हुआ, उसके बाद 6, 7, 8 बचे हुए हैं। ठीक है, इन्हें हम नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। बच्चों बहुत जल्दी मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ क्योंकि आपको एक ही बार पढ़ना है। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो अगली क्लास में हम मिलेंगे और क्लास में क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, तो अपना ख्याल रखिए और धीरे धीरे ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। गुड बाय।